आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, हेल्थ, मैरिड लाइफ और एजुकेशन कैसी रहने वाली है दिसंबर 2022 में, जानेंगे डिटेल के साथ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जब दिसंबर का महीना शुरू होगा तो प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे वीनस, सन और मरकरी। सैटर्न आपके थर्ड हाउस में होगा। जुपिटर आपके पांचवें घर में रहेगा। राहु आपके छठे घर में मौजूद होगा। मार्स आपके सातवें घर में रहेगा और केतु आपके 12वें घर में रहेगा। तो प्लैनेट्स की इन पोजीशंस की वजह से स्कॉर्पियो वालों की जिंदगी में बहुत अहम और बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं। बिजनेस, करियर और जॉब की बात करें तो सन आपके फर्स्ट हाउस में है और फिर सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा और मून 2.25 दिन के बाद अपना घर तब्दील करता है। वीनस और मरकरी भी आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो यहाँ सन की पोजीशन काफी अच्छी दिखाई देती है। तो वो लोग जो कोई कारोबार या कोई अपना काम करते हैं तो 5 दिसंबर के बाद आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी और रुपए पैसे के हवाले से बेहतरी आएगी और किस्मत भी आपका साथ देगी। और वो लोग जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कोई काम करना चाह रहे थे मगर इसमें रुकावटें और परेशानियां आ रही थीं और आप अपने कामों को पूरा नहीं कर पा रहे थे और कंफ्यूजन का शिकार थे, तो इस महीने आप जो भी काम करेंगे इसमें आपको कामयाबी मिलेगी और आपके करियर में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी। लेकिन सन चूंकि फर्स्ट हाउस में है और मार्स की नज़र भी आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी, तो आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि आप अगर अपने गुस्से पर काबू रखेंगे तो ही आप अपने बिजनेस और करियर में कामयाब रहेंगे। लेकिन आप अगर अपने गुस्से और एटीट्यूड में रहेंगे तो फिर ये चीज़ आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। इसके अलावा वर्क प्लेस पर भी आपके आर्गुमेंट्स देखे जा सकते हैं, इसलिए दिसंबर में आपको इन बातों का खास ख्याल रखना होगा। लव रिलेशन की बात करें तो पांचवा घर होता है लव रिलेशन का। तो वो लोग जिनका काफी टाइम से ब्रेकअप चल रहा था या रिश्तों में खराबी आ रही थी, छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही थी, तो दिसंबर का महीना आपके लिए काफी अच्छा दिखाई देता है और इस महीने में आपके रिश्तों में काफी बेहतरी आ जाएगी। मैरिड लाइफ की बात करें तो सातवां घर होता है मैरिड लाइफ का। मार्स आपके सातवें घर में रहेगा और वीनस 5 दिसंबर को आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्गुमेंट्स देखे जा सकते हैं। सेहत की बात करें तो फर्स्ट हाउस होता है हेल्थ और इम्यूनिटी सिस्टम का और मार्स आपके पहले घर का मालिक होता है जो कि आपके सातवें घर में रहेगा और फर्स्ट हाउस में वीनस, सन और मरकरी भी मौजूद रहेंगे। तो आपको 10 दिसंबर से पहले हेडेक से बचकर रहना होगा, क्योंकि 10 दिसंबर से पहले आपका गुस्सा ज़्यादा हो सकता है और पेशेंस डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से हेडेक का मसला आ सकता है। लेकिन 10 दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। तालीम की बात करें तो पांचवा घर होता है एजुकेशन का और जुपिटर आपके पांचवें घर का मालिक है जो कि अपने ही घर में रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो कंफ्यूजन में थे और पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे या फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा था जिस वजह से पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, तो दिसंबर के महीने में आप पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाएंगे और कोई एग्ज़ाम है तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी।